मुझे आज आया जाए क्लास 10 एपी का टाइप 2 के बारे में, ठीक है। और टाइप 2 है जो वो क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन टर्म, क्या एन टर्म के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या कि हमें 20वां टर्म निकालना है एपी का, 9, 13, 17, 21, चलते चलते कहाँ तक हमको पहुंचना है, 20, ठीक है। चलिए आया जाए, चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले A1 हमारा क्या दिया हुआ है, A1 हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है सर। A2 क्या दिया हुआ है, A2 क्या दिया हुआ है 13। अब देखिए ध्यान दीजिए, A तो हमको पता चल गया, D हमको निकालना है यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। चलिए सर, D हमारा क्या हो गया, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है सर। तो D हमारा क्या हो जाएगा, A2 क्या है सर, तो A2 हमारा 13 है, क्या है हमारा A2 क्या है हमारा 13 है, ठीक है सर। A1 क्या है हमारा 9, ठीक है। तो D हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा D, ठीक है सर। अब इस फॉर्मूले के अनुसार A क्या होगा, तो A हमारा सर क्या हो जाएगा, A हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है सर। अब हमको क्या चाहिए, हमको n चाहिए, क्या चाहिए हमको n। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो यहाँ पर लिखा रहता है ना वही हमारा n है, यानी कि यहाँ पर n क्या दिया हुआ है हमारे लिए, n क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। और हमसे बोला क्या है 20वां टर्म, यानी कि A20 पूछा है, क्या हमसे पूछा है A20 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलिए तो A20 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, A20 यानी कि यहाँ पे n की जगह पे हमको क्या रखना है 20 रखना है, ठीक है सर। अब आगे देखिए, ठीक है। चलिए फिर बोला है क्या हो जाएगा A क्या है हमारे लिए, A 9 है, ठीक है सर, क्या है सर 9 है, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, ठीक है सर। n क्या हम बोले हैं, तो n हमारा क्या था सर 20, ठीक है सर 20। फिर बीच में क्या है माइनस, ठीक है सर। और d क्या है हमारा, d क्या है हमारे लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4, ठीक है सर। तो A20 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए, चलिए ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है सर। ब्रैकेट में पहले है तो इसका काम होगा, ठीक है। 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19, ठीक है सर। फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, ठीक है सर। फिर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर। तो A20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है सर। 4 1 जा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, ठीक है सर। तो A20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें करें कितना हो जाएगा हमारा 85। और यही हमसे पूछा था कि A20 का वैल्यू क्या होगा, तो A20 का वैल्यू क्या होगा हमारे लिए 85 भी होगा, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार क्या कर लीजिए, इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए, क्या कर लीजिए कॉपी। चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए इस पर, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा A1 क्या हो जाएगा बाबू, A1 क्या हो जाएगा हमारे लिए 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए A2 क्या हो जाएगा हमारे लिए 17 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए तो D हमारे लिए क्या हो जाएगा, D हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा ना फॉर्मूला, ठीक है। चलिए A2 क्या है हमारे लिए, A2 क्या है हमारे लिए 17 है, ठीक है। चलिए इस बीच में क्या है हमारे लिए माइनस, और A1 क्या है हमारे लिए, A1 क्या है 20 है, क्या है हमारे लिए 20, ठीक है। तो D का वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगा, D का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो A हमारा आ गया, A आ गया, D आ गया, N क्या हो जाएगा बाबू हमारे लिए, तो बोले हैं क्या कि N जो यहाँ पे लिखा रहता है वही होता है हमारे लिए, ठीक है। तो N कितना है ये वाला हमारा, N कितना हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। और हमसे बोला क्या है A के आगे क्या लग जाएगा N मतलब क्या 35, और हमसे सवाल में क्या बोला है A35 का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फार्मूला पर रखा जाए, फार्मूला पर रखिएगा तो A35 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा A क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है सर। चलिए N क्या हो जाएगा, अभी N अभी बताया है, N क्या हो जाएगा हमारे लिए 35, ठीक है। फिर बीच में क्या माइनस, ठीक है। और D क्या है हमारे लिए माइनस का 3 आया है, ठीक है। चलिए
तो 835 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये आपका 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। पहले इसका काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 835 क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये आपका 20 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2, कैरी क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या में माइनस में, ठीक है। चलिए, तो 835 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू हमारे, तो 102 में से क्या करेंगे हम 20 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 82। माइनस क्यों हो रहा है सर, क्यों, क्योंकि माइनस का यहाँ पर क्या है जा रहा है ना ये दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा 835 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 82 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए तो एक बार बाबू, ठीक है। चलिए बच्चे, आया जाए तीसरा क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा a1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है सर। a2 क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, d हमारे लिए क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 18 को आप लिखिएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है सर। ये 2 3 मिलकर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो और इसको तो जस्ट टच किया है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस में क्या हो जाएगा √2, तो डी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इसके आगे 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, डी हमारा क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ए भी हमारा आ गया, ठीक है सर। एन क्या बताया था बाबू, एन जो यहाँ पे दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, ए जो यहाँ पे दिया रहता है 18 वही हमारा होता है, तो एन क्या हो जाएगा हमारे लिए 18, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे हमारा 18, ठीक है। तो ए 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारे लिए √2 आया है, ठीक है सर। चलिए, फिर क्या करेंगे एन, एन हमारे लिए क्या है बाबू, एन क्या है 18, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे लिए, डी का वैल्यू क्या है 2√2 है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा ए 18 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2, ठीक है। 18 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा हमारे लिए 17 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। चलिए, तो ए 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 17 और 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर 34 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √2, इसके आगे क्या है बाबू, इसके आगे 1 है ना। तो ए 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए 34 और 1 क्या हो जाएगा 35, और ये जस्ट का टच ही रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। चलिए बच्चे, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए।